मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। देखो आज बारिश हो रही है, ठीक है। ये बेचारा सारा भीग चुका है यहाँ से। एक बात बताइए, इसके पास क्या है? ना इसके पास घर है, ना इसके पास कपड़े हैं, ना इसके पास बेचारे के पास टावल है, ना इसके पास में रोटी है, ना सब्जी है, ना माँ है, ना बाप है, कोई नहीं। लेकिन यदि एक किसी व्यक्ति के पास होता, ना उसके पास खाना होता, ना रोटी होती, ना कपड़े होते, ना घर होता, तो पूरी इंसानियत जाग उठती। सब लोग सोचते कि भाई इसके पास कुछ नहीं है, लोगों के आत्मा रूह कांप जाती, अरे इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं। डोनेशन इकट्ठा होने लग जाते और उसकी सहायता होने लग जाती। लेकिन इनके पास क्या है? इनके पास भी तो कुछ नहीं है, लेकिन ये भी तो एक जीव है। मतलब एक से इतना प्यार, इतना दुलार, और एक को इतनी मार। क्या ये न्याय है? ये ईश्वर का न्याय तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उस ईश्वर ने हमको ये जिम्मेदारी दी थी कि ये जो है ना, ये भी मेरे बच्चे हैं। लेकिन हमने इस धरती पे आके अपना ही भला चाहा और अपने ही खाने पीने में हम मस्त रहे। और अपने खाने पीने तक हम सीमित नहीं रहे, हमने इनके भी घर छीन लिए। ये पेड़ पौधे हमने ये भी काट डाले। हमने ये कह दिया हम तेरे को यहाँ भी नहीं रहने देंगे। हमने ये बेचारे जब घर छिन गए तो बेचारे एक रोटी खाने के लिए हमारे घर आने लगे, तो हमने इनको डंडों से मारा, डंडों से पीटा, अपने घर तक के लिए भगा दिया। मेरे पास कमेंट आते हैं कि इनको इतना मत पालो यहाँ पे, और ये पड़ोसियों को तंग करेंगे। ये हमारी जगह पे नहीं आए, बल्कि हम इनकी जगह पे रहते हैं। हो सकता है कि यहाँ पहले कोई जंगल हो, तो हमने जंगल काट दी, अपनी बिल्डिंगें बना ली और हम रहने लग गए। तो ये कहाँ जाएं? तो गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हमने जंगलों को काटा, और जंगलों को काट के हम लोग इनकी जगह पे रहने लगे। शकल तो देखिए, क्या इनकी शकल देख के तरस नहीं आता? यदि सड़क पे कोई छोटा बच्चा यदि भीख मांगे, रोटी से तड़पे इंसान का, तो हमें बड़ी दया आ जाती है। लेकिन इन पे दया क्यों नहीं आती? कुत्तों के बच्चे, बिल्ली के बच्चे, गाय के बच्चे, बंदर के बच्चे, क्या ये जीव नहीं है क्या? क्या हमारी सोच एक इंसान तक ही सीमित रह गई है? इनके साथ मिल के रहिए, इनसे बातें करिए, इनको खाना खिलाइए। हम कहते हैं कि आप 100 रुपये कमाते हैं तो 1 रुपये का कम से कम इनके लिए लेके आइए। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम इनके लिए अपने बच्चों के लिए लेके आते हैं। इसी तरीके से आप इनके लिए भी लेके आइए। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, एक बार आपने कभी इनको कभी ना खिलाया हो तो एक बार खिला के देखिए, और खिलाते समय इनका चेहरा देखिए, इनका फेस देखिए, तो आपको इतना सुकून मिलेगा, अंदर से इतना सुकून मिलेगा कि जो आप मंदिरों में 1-1 लाख रुपए दान करते हो, शायद उससे ना मिले। एक बार अपनी गाड़ी में कुछ केले भर के, रोटी भर के जीव जो सड़क पे घूमते हैं, मैं उस गौशाला की बात नहीं कर रहा जहाँ गाय को दिन रात घास फूस खाना खिलाया जा रहा है, उस गौशाला में दान देने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़कों पे बिखरती हुई, उन सड़कों पे आवारा की तरह घूमती उस गाय की आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जो एक टाइम का खाना भी नहीं खा पाती और कूड़ा कचड़ा खाती है। तो मैं ऐसी गाय को तुम 2 रोटी खिला के तो देखो, आपके अंतरात्मा से वो प्रसन्नता झलकेगी कि जो शायद आपने कभी अपने जीवन में भी महसूस नहीं की होगी। असली भगवान कहाँ है? असली भगवान देखो ये बैठा है। शकल दिख रही है जो हनुमान की मूर्ति है, क्या इससे मिलती जुलती नहीं है क्या? देखो बिल्कुल मिलती जुलती है ना। तो जो श्रद्धा भाव हम उस मूर्ति में रख रहे हैं, जहाँ हम लोग लड्डू और केले वेले का प्रसाद वहाँ चढ़ा रहे हैं, क्या वो खाना हम लोग इनको खिलाएं तो भगवान प्रसन्न होगा या नहीं होगा? जय श्री कृष्ण।